कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बैठे बैठे हमारा मन कई बार उचट जाता है, खराब हो जाता है। तो इसके अंदर हम कैसे जाने कि ये क्या कारण है कि हमको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कई बार बढ़ जाती है, कई बार मीडियम हो जाती है और कई बार गायब सी रहती है। हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और कई बार हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन थोड़ा विचलित सा रहता है, परेशान रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ज्योतिष, जो एस्ट्रोलॉजी, जो साइंस है, उसमें हम चंद्रमा से देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। और चंद्रमा एक बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। बहुत जल्दी जल्दी वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। वो 12 राशियों के अंदर फटाफट एक राशि में वो 2.5 दिन रहता है। तो और चंद्रमा को इमोशंस भी कहा गया है, क्योंकि वो मन से चलता है और मन में ही हमारे सारे इमोशंस का एक तरीके से जन्म होता है। तो क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो आपके मन के अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं, बहुत खुश करने वाले हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन बेकारण बहुत डूब सा जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं मन गिर रहा है नीचे, क्योंकि बहुत लोग कई बार फोन करके बोलते हैं कि आज मन बहुत खराब है, बहुत बेचैनी हो रही है। तो क्योंकि हम तो ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जानते हैं, तो पता है कि भाई ये गोचर कर रहा है चंद्रमा इस राशि से, और इस आदमी के ये 6, 8, 12, 6, 8, 12 हाउसेस से निकल रहा है, तो इसको ये चीजें ज्यादा हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है। अगर आपकी चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में कुछ ज्यादा ही एफ्लिक्टेड है या पीड़ित ग्रह है, तो आपको ये सिम्टम्स कुछ ज्यादा होंगे। किसी के नॉर्मल है, इतना एफ्लिक्शन में नहीं है, तो उसको नॉर्मल उसका बिहेवियर थोड़ा ऊपर नीचे, उसके मूड्स और उसके इमोशंस ऊपर नीचे होंगे। और अगर किसी का चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, तो होंगे तो उसको भी, लेकिन वो उस इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस कर पाएगा। उसको होगा ये सब चीजें, लेकिन वो अपनी कुछ ना कुछ या तो उसकी बिहेवियर या उसका कुछ थॉट प्रोसेस ऐसा होगा, या वो कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा होगा, मेडिटेशन वो बहुत कर रहा होगा, तो वो अपने उस इमोशंस को बहुत इजीली क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये सब चीजें होती सबको है, क्योंकि चंद्रमा आपके जल को दिखाता है। जल अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारी बॉडी में 70% है, हमारी पृथ्वी पे 60-70% वाटर है। और वाटर के लिए कहा जाता है कि वो एक तरीके से मेमोरीज भी आपकी स्टोर करता है। अगर आपने अपने खराब मूड में कुछ बहुत ज्यादा पास्ट की मेमोरीज को रख रखा है या स्टोर कर रखा है, तो वो जो चंद्रमा का जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो आपको बार 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 आपको वो हिट करेगा। इसलिए बोलते हैं पास्ट के जो भी आपकी खराब मेमोरीज है, उसको जल्दी जल्दी डिलीट करना चाहिए, उसको हमारे माइंड में से हमको निकालना चाहिए। नहीं तो वो धीरे 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 वो फाइल जो है वो आपकी एक फुल स्टोरेज हो जाती है एक तरीके से। तो ये चंद्रमा की ये सारी चीजें हैं। चंद्रमा आपके इमोशंस, आपके मूड, आपका मन की जितनी भी मेमोरीज है वो एक तरीके से स्टोर करता चला जाता है, क्योंकि वाटर के अंदर मेमोरी स्टोर करने की भी पावर है, जिसको बायो मेमोरीज भी हम कहते हैं। और ये साइंस भी मान चुकी है। और आने वाले समय में लोग कहते हैं कि जो वाटर है उसको आप जो भी चीजें ट्रांसफर करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो सेव करता है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की स्टार्टिंग होती है वो सब पानी से होती है। अगर आपको कुछ आप कोई पूजा स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप पानी आपके जल हाथ में देंगे पंडित जी। कुछ भी चीज की इनिशिएशंस जो है वो वाटर के थ्रू ही होती है, और मंत्र जो उच्चारण होता है वो उसको फिक्स करता है कि आपने जो भी कर्म किया, एक्शन किया, हाँ वो यूनिवर्स के अंदर सेव हो गया। तो वाटर का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और मून हमारे पानी जो जल है उसके तत्व को दिखाता है। तो ये सब चीजें जो आपके चलती है, तो ये चंद्रमा के गोचर के कारण ये सब चीजें ऊपर नीचे होती है। तो इसमें मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपकी कोई भी
इमोशन है, चाहे वो बहुत अच्छे से अच्छा हो या बहुत नेगेटिव हो, वो 2.5 डे से ज़्यादा कभी भी नहीं रहता। तो वो एक मतलब वेव के जैसे होता है। जो भी हाई टाइड्स लो टाइड्स जो हमारे समुद्र में आती है, उसको भी चंद्रमा ही गवर्न कर रहा होता है। तो ऐसे ही इमोशंस भी हाई टाइड्स और लो टाइड्स की जैसे चलते हैं। तो कोई भी इमोशंस है तो वो 2.5 डे से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस वक्त जितना हो सके हमें हमारे मन को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी चीज, जन्म पत्रिका में कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि जब भी वो 6, 8, 12 से चंद्रमा या 4th हाउस से गोचर करता है तो आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करिए, 2.5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपको बहुत रिलीफ आ जाएगा। वो जो भी इमोशंस था आपके, वो आकर जा चुके होंगे। तो इस तरीके से चंद्रमा का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी मन की स्थिति को जानने के लिए। थैंक यू सो मच।